तक ये जवाब नहीं आया वजीर आजम पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि ये जो आपका ऑनरेबल मेंबर सियालकोट ने बयान दिया है कश्मीरियों के खिलाफ और मीरपुर के खिलाफ और आमला कोर्ट के खिलाफ, क्या ये बयान वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है या नहीं। इसलिए जब तक वो वजीर आपका कैबिनेट में रहेगा और वो ये पॉलिसी रखेगा तो हम समझेंगे कि ये आपका भी पॉलिसी है। कश्मीर का मुस्तकबिल मेरे कश्मीर के नौजवान के हाथ में है और इंशाल्लाह ताला 27 जुलाई को 27 जुलाई को वो तीर पर थप्पा लगा के ऐसे तीरों का बारिश होगा, ऐसे तीरों का बारिश होगा कि शेर का इन पहाड़ों के दरमियान शेर का वो शिकार होगा कि तारीख याद रखेंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग को ऐसी शिकस्त होगी कि तारीख याद रखेगी। पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्लिम लीग नून को चैलेंज। कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, कश्मीर का मुस्तकबिल किसी की जेब में नहीं बल्कि कश्मीरियों के हाथ में है। फैसला कश्मीर की आवाम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के वजीर कश्मीरियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वजीर दिफा के बयान पर अब तक वजीर आज़म का जवाब नहीं आया। जब तक वो वजीर काबीना में रहेगा वो उस बयान को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी समझेंगे। कश्मीरियों के खिलाफ बयान देने वालों को वजारत में बैठने का कोई हक नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर एक बार फिर सच्चाई और मफामती कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमत से इंटरनेट खोलने की अपील। साथ ही कहा, कमीशन बनाने की तजवीज़ पर अभी तक फरीकैन से जवाब नहीं मिला। कश्मीर के हालात बेहतर करने हैं। अगर कमीशन नहीं बना सकते तो मसाइल का दूसरा हल बता दें। शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है, बाकायदा वफाकी कैबिनेट का ये पॉलिसी है जो आपका वजीर दिफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखें उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकारीर है वो हालात की ख़राबी का मूजब बन सकती हैं। उनका जो रवैया था डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कि जी उनको चलें आप मुतालबा कर लें कि जी उनको रिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन ये कहना कि जो उनको लात मार के जो है वो उनको निकाला जाना चाहिए। PML में ने इस तरह से लातें मार के लोगों को निकालने का रवाज ना है और ना कभी जो है वो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर हालात खराब कर सकती हैं। राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो के 2 रोज पहले के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी का रवैया अच्छा नहीं था। वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून में किसी को लात मार कर निकालने की रिवायत न थी और न है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में कहा कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कलअदम करार दिया। विफाकी हुकूमत ने इस फैसले की हिमायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी बातों बातों में इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ ना हुकूमत ने FIR कटवाई ना ही हुकूमत मामले को तूल देने के हक में है। राना सनाउल्लाह का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी कल पाकिस्तान आएंगे। उनके हमरा ईरान की मुख्तलिफ वजारतों के आला अहदेदार भी होंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला 2 रोज़ के दौरे में पाकिस्तान की आला क़यादत से मिलेंगे। उर्दन पर ईरानी हमले में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक, 4 जख्मी और 1 लापता है। अमरीकी सेंटकॉम का बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने फौजियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमरीका को भी फिक्र नहीं। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने पेंटागन को ईरान पर पूरी शिद्दत से बमबारी का हुक्म दे दिया है।
अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद अमरीका का भी ईरानी पासदारान इनकलाब की फोर्सेस को निशाना बनाने का दावा। साहिली निगरानी और फजाई दिफाई तंजीबात, बहरी फौजी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन मराकज को निशाना बनाया। ईरान की फौज का कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अहदाफ पर ड्रोन हमलों का दावा। इराक के शहर अरबिल में अमरीकी काउंसिल खाने पर ड्रोन हमला। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी ओहदेदारान के हवाले से बताया कि ईरानी अफवाज अमरीकी फजाई दिफाई निज़ाम को चकमा देने में पहले के मुकाबले में ज्यादा महारत हासिल कर चुकी हैं। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनई ने कहा कि अगर अमेरिका कशीदगी बढ़ाने और मज़ीद ज़िल्लत मुसल्लत करने की कोशिश करता है तो इसे मालूम होना चाहिए कि ईरानी कौम और महाज़ मदामत ने दुश्मन के लिए नाकाबिले फरामोश सबक तैयार कर रखे हैं। ईरान के सरकारी TV पर नशर आयतुल्लाह ख़ामनई के तहरीरी बयान में कहा गया है कि अमेरिका वादा खिलाफियों से साबित कर चुका है कि अमरीकी सदर ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। दुश्मन के लिए ईरान के पास नाकाबिले फरामोश सबक है। इस्लामाबाद मफामती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ इस बात का सबूत हैं कि धौंस, बालादस्ती और बर्बरियत अमरीकी तर्ज फ़िक्र के लाजमी अज्जा हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी फौरी ख़त्म करने और मुज़ाकरात की जानिब वापस लौटने का मुतालबा कर दिया। खलीजी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात की वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है और किसी भी सूरत हाल में काबिल कबूल या जायज़ नहीं। मुत्तहिदा अरब अमीरात का अबनाए हुमुस में महफूज और बिला रोक टोक बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने का भी मुतालबा। नौरीन न्याज़ी साहिबा का बयान सामने आया है। आप ये अब शेम लोग कह रहे हैं तो आप अंदाजा करें कि लोगों के अंदर कितना गम और गुस्सा है नौरीन न्याज़ी के बयान को लेकर। अपने भाई की सियासत के पीछे जो कहते हैं कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब वो मार्का हक पे सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। अब वो ऐसे बयान देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। नौरीन न्याज़ी के बयान पर अवाम में शदीद गम गुस्सा है। आपका बयान नाकाबिले माफ़ी है, इसमें किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का खिताब। कहा अपने भाई की सियासत के पीछे उन्होंने मार्का हक पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे बयान देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। आपकी सियासत दफन हो चुकी, आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है। 25 ग्रुप बन चुके। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। नौरीन न्याज़ी के भाई की पार्टी डूब रही है, इसलिए पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर ख़यानी ने कहा कि नौरीन न्याज़ी का बयान PTI के पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम का ही तसलसल है। बानी PTI और उनका ख़ानदान पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के दर पे है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बानी PTI की बहन नौरीन न्याज़ी को तलब कर लिया। NCCIA ने नौरीन न्याज़ी को पीर 20 जुलाई को दिन 12 बजे इस्लामाबाद पेश होने का नोटिस दे दिया। नोटिस में कहा गया है सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे और तज़हीक आमेज़ बयान की तशहीर की गई। अदम पेशी पर यह समझा जाएगा कि दिफा में पेश करने को कुछ नहीं है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी PTI और उनकी फैमिली पाकिस्तान मुखालिफ बयानात का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मार्का हक से मुतालिक नौरीन न्याज़ी का बयान काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। नौरीन न्याज़ी का बयान पाकिस्तान की सालमियत, इज़्ज़त और वक़ार के मुनाफी है। पूरी कौम नौरीन न्याज़ी के बयान की मज़म्मत करती है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI और उनके ख़ानदान का हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। नौरीन न्याज़ी के बयान से साबित हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज़ हैं। इनका हदफ सिर्फ इदारे नहीं बल्कि पाकिस्तान है। वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी जॉन चौधरी का नौरीन न्याज़ी से कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। अमरीका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमे खारिजा के मुताबिक ईरान की हिमायत करने वाले गिरोह अमरीकी मफादात और शहरियों पर हमला कर सकते हैं। मटियारी में वहाबशाह रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी उलट गई। हादसे के बाद पिकअप और डाउन दोनों रेलवे ट्रैक मुकम्मल बंद। तमाम ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी का आला सतह के वफ़द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे।
फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा।